अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिभा और मैं आपके लिए लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा सीरियल कलंदर के एपिसोड 17 में जैसा कि आपने देखा है कि तब्रेज़ जो है वो अपनी अम्मा को कॉल करके बता रहा होता है कि मैं यहाँ पे वो तो बहुत खुश हूँ और वो कहती है कि तू अभी तक आया नहीं है, मैंने उसे दूरदर्शन को पहुँचा दिया उसके में के अब तुम आ जाओ। तो फिर वो कहता है कि अच्छा मैं ना इधर छुट्टी लेके आता हूँ। तो फिर वो कह रही कि जब अपना ही ऑफिस है तो छुट्टी किस बात की। तो फिर वो कहता है कि नहीं, ऑफिस के रूल्स तो होते हैं ना, रूल्स तो सारे सबको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं अभी छुट्टी लेकर शायद मैं कल आ जाऊँ, पॉसिबली मैं कल आ जाऊँ। और फिर वो अपनी ये कह के फ़ोन मंगा देता है। तो उसकी अम्मा जो है तब्रेज़ की, वो फिर जूही आते हैं, जूही कहती है कि भाई कब आ रहे हैं। और अम्मा मैं बहुत खुश हूँ। वो भी कह रही है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। हमने कि देखो जूही, हमने ख्वाब देखे थे, हमने गाड़ियाँ, हमारा बहुत बड़ा बंगला और चीज़ें, तो अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली, हम पे तरस आ गया अल्लाह को और हमारी सुन ली है। वो बहुत खुश हो रही होती है। और फिर वो ये इस तरीके के साथ वो कहते कि मेरी बहन भी, ये शफक वगैरह वो सब जल जाएंगी। फिर जूही भी लुकमा देती है, वो भी कहती है कि हाँ ये लोग जल जाएंगी। वो लोग खाला को तो यही अफसोस होगा ना कि तब्रेज़ की जगह उर्फी भाई का रिश्ता क्यों ले लिया, वो पछता रही होंगी। और नेद वो इस तरह की बातें कर रही होती है। तो फिर उसके बाद तब्रेज़ की अम्मा जूही को कहती है कि तुमने ना अपने ये तब्रेज़ की दूसरी शादी के बारे में ना इरफान को बिल्कुल भी नहीं बताना। तो फिर जूही कहती है क्यों। तो फिर वगैरह के तुम्हें पता नहीं कि उसके पेट में कोई बात नहीं आती, अगर उसने ये बात दुर्योधन को बता दी तो सारे ख़ानदान में हमारी बदनामी होगी कि हमने उस बेचारी दुर्योधन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। ये चीज़ें सारी बरादरी हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी, इसलिए तुमने भूले से भी ये बात तुम्हारे मुँह से नहीं निकलनी चाहिए। फिर जूही समझ जाती है। मतलब फिर तब्रेज़ आता है, तब्रेज़ अगले दिन आता है और वो फिर अपनी गाड़ी में आया जो कि सुम्बुल ने उसे दिया। उस गाड़ी को लेकर वो आता है उस इलाके में। सब लोग बहुत खुश है, जूही भी बहुत खुश हो रही है। वो कह रही कि मुझे इस वजह सैर कराओ वगैरह। सब लोग मतलब सब लोग खुशी का ठिकाना नहीं, कार आई है घर में, उनके इलाके में कार आई है, वो बहुत खुश हो रहे हैं। उधर दुर्योधन अपने मायके जाती है तो रास्ते में वो जा रही होती है। तो अभी वो गाड़ी रुक जाती है। तो फिर क्या हुआ, तो वो पता चलता है कि इरफान कहता है कि कुछ नहीं हुआ, अभी मैं ठीक कर देता हूँ, मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। लेकिन फिर वो कहता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया, लेकिन फिक्र ना करें मुझे टायर बदलना आता है। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे मतलब जल्दी पहुँचना था, मुझे नमाज कज़ा हो रही है, नमाज का टाइम है। तो फिर वो कहता है कोई बात नहीं, आपकी नमाज कज़ा नहीं होगी। और इरफान के पास गाड़ी में होता है एक चादर होती है, वो उसको वो दे देता है और उधर नलके से वो वज़ू करती है और फिर नमाज टाइम पर अदा कर लेती है। उसके बाद फिर टाइम बता के वो लोग बखुशी मतलब बआसानी पहुँच जाते हैं दुर्योधन के गांव। वहाँ पे जाते हैं तो उसके ताया ताई अच्छी तरह इस्तकबाल करते हैं वो लोग। फिर दुर्योधन से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और इरफान से भी कर रहे हैं। ये सब लोग वहाँ के पास वो लोग खुश ही हैं। लेकिन हाँ, सब लोग तब्रेज़ के बारे में पूछ रहे हैं, वहाँ के दुर्योधन के इलाके के लोग सब लोग पूछ रहे हैं। तो दुर्योधन थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर उनको तब्रेज़ की मसरूफियत का बता के टाल देती है। तो तब्रेज़ आया, तब्रेज़ अपने रूम में आता है तो वहाँ पर उसे दुर्योधन का दुपट्टा पड़ा हुआ नज़र आता है। उस दुपट्टे को देख कर उसे दुर्योधन याद आती है, उस तरह वो शादी वाले दिन जिस तरह से मासूम सी उसके चेहरा वो चीज़ वो सब उसे याद आ रहा होता है। फिर वहाँ पर जूही आती है तो फिर जूही से पूछ रहा है कि वो कैसी है। तो वो कहती है कौन। तो फिर वो कहता है कि वो दुर्योधन, तुम्हारी भाभी कैसी है वो। तो फिर वो कहती है अच्छी होगी, पता नहीं, मैंने कभी उसको गौर से देखा नहीं है। बस भी मेरी जो असली वाली भाभी आई ना उसके मैं अच्छी तरह चाव उठाऊंगी, उसका दुर्योधन का ना मुझे पता। लेकिन फिर बाद में वो बात बदल देती है, फिर कहती क्या नहीं, वैसे दुर्योधन ना बहुत बड़ी काम चोर है, कोई काम करो तो कोई काम करती नहीं, मौत पड़ती है उसको, बहुत ही तंग करके रखा हुआ है। और ये बात वो झूठ कह रही है तब्रेज़ से, इनके ताकि तब्रेज़ का दिल दुर्योधन की तरफ ना हो। उधर दुर्योधन अपने मोहल्ले की औरतों से बातें कर रही होती है तो तभी इरफान आता है। फिर वो कहता है कि आपको खुशखबरी मिली है। तो फिर वो कहती है कैसे खुशखबरी। तो फिर वो कहता है कि अभी मेरी छोटे नोमी से बात हुई है। नोमी इरफान और तब्रेज़ का सबसे छोटा भाई है। नोमी से बात हुई है, वो कह रहा है कि तब्रेज़ भाई आए हुए हैं। तो तब्रेज़ आया तो चलो अब हम लोग वापस चलते हैं। तो फिर वो ये सब बात सुन के दुर्योधन भी खुश हो जाती है और फिर वो अपना सामान जल्दी से
बांधती है और जाने के लिए तैयार होती है। तो जाते उसके तहत ही उसको कहते हैं कि वो तबरेज़ पर लाजमी दबाव डाले और कि वो तनवीर के रिहाई के मामले में उनकी मदद लाजमी करे। तो फिर वो उनको कहते हैं कि तबरेज़ तो शहर में होते, वो उनसे मेरी इतनी बात नहीं हो पाती, लेकिन फिर उसके कहते हैं कि फ़ोन पर तो बात कर सकते हैं ना, उस पर जोर डाल ले ताकि वो हमारे तनवीर के लिए कुछ करे, वो लाजमी करें कुछ। तो फिर जो है ना हामी भाल लेती है। अब वो लोग वापसी के सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं। तो उधर तबरेज़ जो है वो सुम्बुल को कॉल करके पूछता है कि सुम्बुल, हमारा जो रिश्ता है इसका नाम कब तक मिलेगा। तो फिर वो कहते हैं वेल ये तो डैड ही डिसाइड कर सकते हैं ना। तो फिर वो कहता है कि मेरे अम्मा अब्बा आना चाह रहे हैं, वो रिश्ता डालने आना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारा रिश्ता तय हो जाए। तो फिर वो कहते हैं वेल आ रहे तो ठीक है। तो फिर वो इजाज़त दे देती है। तो फिर उनकी इजाज़त है। अब तबरेज़ भी लाहौर अपने अम्मा अब्बा को लाहौर ले जाने की तैयारी करता है। तो जूही भी साथ आने को लपकती है। तो फिर वो चारों लाहौर के लिए निकल जाते हैं। सेम उसी वक्त उनकी गाड़ी वहाँ से निकल रही होती है। तो उसी वक्त फिर उसके थोड़ी देर बाद ही इरफान और दुर्योधन की गाड़ी उधर दाखिल होती है। तो उसके थोड़ी देर बाद जब वो लोग निकल चुके हैं, तो दोस्तों क्या तबरेज़ ने जानबूझ के किया इनका। वो लोग जाते हुए वो बात कर रही है, उसकी अम्मा बात कर रही होती है कि वो दुर्योधन वगैरह आ रही है। तो वो नोमी कहता है कि मुझे भी साथ ले, मुझे घर में अकेला छोड़ के जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दुर्योधन आ रही है, तुम अकेला कहाँ होगे, तो उससे वही है, वो सारे काम वो तुम्हारे कर देगी चीज़ें। तो वो लोग जानते हैं कि वो लोग आ रही है। तो क्या तबरेज़ ने जानबूझ के किया? हाँ, जानबूझ के ही किया है उसने, लेकिन उसने बहुत गलत किया है इस तरह से। उस दुर्योधन का मतलब ये तो उससे मिला भी नहीं है। फिर दुर्योधन जब घर आती है तो वो फिर इरफान जो है वो नोमी को डांटता है कि घर का दरवाज़ा से चौपट खुला हुआ है, तो वो कितने बार घर का दरवाज़ा लगा के रखा करो, इससे कोई भी आ सकता है घर में। तो फिर वो कहता है कि अभी तो वो सब लोग अभी तो निकले, मैं अभी कैसा लगा देता, अम्मा अब्बा जूही तबरेज़ भाई सब लोग लाहौर के लिए अभी निकले हैं। ये बात सुन के दुर्योधन उदास हो जाती है। बुरा तो इरफान का भी लगता है, वो वहाँ से चली जाती है। फिर नोमी से इरफान पूछता है कि कब से आया हुआ था तबरेज़। तो फिर वो कहता है कि वो तो अगले दिन ही आए थे, जब आप गए थे उससे अगले दिन ही आया था। तो फिर इरफान सोचता है कि इतने दिनों से आया हुआ था तो उसने ये दुर्योधन को इतला नहीं की, वो ऐसा क्यों कर रहा है, दुर्योधन जी के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इरफान परेशान है। फिर दुर्योधन जो है वो ऐसे फिर कह रहे थे कि मैं घर के खाना पका देती हूँ कर, लेकिन इरफान कहता है कि नहीं, आपको थकी हुई नहीं है, मैं खाना बाहर से ले आता हूँ। उधर तबरेज़ जो है अपने अम्मा अब्बा जूही को लेकर उधर पहुंचता है, लाहौर पहुंचता है। फिर वो जो नेक्स्ट जो तबरेज़ को रहने के लिए दी हुई है सुम्बुल के डैड ने, तो वहाँ पे वहाँ पे आते हैं वो लोग। फिर वहाँ पे उसकी माँ देख के हो जाती है, खुश हो रही होती है। यहाँ पे बतखें है, यहाँ पे वो स्विमिंग पूल है, ये चीज़ें उन्होंने देखी नहीं होती, वो बहुत खुश हो रही है। जो ही सब लोग देख रहे होते हैं। लेकिन फिर बार वो जो वो नेक्स्ट ही देखता है, फिर उसकी माँ कहती है कि तबरेज़ मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं तुम्हारा ये घर देख के, इधर तो ऐਵੇਂ ही 5-7 कमरे हैं, कोई ख़ास अच्छा बंगला तो नहीं है ये। तो फिर वो कहता है कि ये कौन सा असली है, ये वाला तो अभी नेक्स्ट ही शादी के बाद थोड़ी ना हम यहाँ पर रहेंगे, शादी के बाद हम सुम्बुल के घर में रहेंगे ना, तो मैं और सुम्बुल वहाँ रहेंगे, ये तो अभी नेक्स्ट ही मुझे उन्होंने दी हुई है। तो वो लोग फिर एक्साइटेड होते हैं कि हाँ, और वो बड़ा घर वो देखने के, वो कह रहा हाँ वो घर आप देखोगे तो वो किसी महल से कम नहीं है। और फिर वो लोग फिर वहाँ से तैयार होकर फिर वो उधर आने के लिए रेडी हो रहा है। उधर सुम्बुल ने अपने डैड को रोक के रखा हुआ है कि आज तबरेज़ की फैमिली आ रही है। तो सुम्बुल की जो है वो तैयार होती है, उसका मूड अच्छा है। लेकिन उसके डैड जो है वो उनके वक्त की पाबंदी ना करने पर लेक्चर दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जो है ये जो मीडिया क्लास लोग होते हैं ना, ये वक्त की पाबंदी नहीं करते, इसलिए ये लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते। वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगा, आगे तो ठीक है। लेकिन फिर सुम्बुल उनका मूड ठीक कर लेते हैं। वो कहती है कि आप डैड आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मैं नहीं चाहती कि आप उनके आने पर कोई अपने वो टाइम मैनेजमेंट पर कोई लेक्चर दे, इसलिए आप उनके सामने कुछ नहीं कहेंगे। और इस तरह से फिर वो अपने डैड को मना लेती है। फिर मुलाजिम सुम्बुल रेडी हो रही होती है, तो तब मुलाजिम आके इतला देती है कि तबरेज़ की फैमिली आ गई है। फिर सुम्बुल उसका मुलाजिम कहती है ठीक है, उनको जूस सर्व करो, लेकिन मेरे कहने से पहले तुमने उनको खाना नहीं देना, सिर्फ ओनली जूस ही देना है। और ये ऑर्डर दे देती है वो। और फिर ख़ुद वो आती है, तो
उधर तबरेज़ की फैमिली जो अंदर होती है, उसके अम्मा अब्बा सब लोग वो देख रहे हैं वहाँ पर घर की डेकोरेशन, वो फिर उसके अब्बा भी कह रहे कि काफ़ी अच्छा फर्नीचर, बहुत अच्छी, बहुत सफाई से नफासा से सारे घर की सेटिंग है। तो वो खुश हो रहे होते देख के, इंस्पायर हो रहे होते हैं, लेकिन वो लोग अभी ऐसे ही खड़े ही होते हैं। तो तभी वो सुम्बुल वहाँ से आ रही होती है, फिर सुम्बुल आती है तो फिर तबरेज़ इंट्रोड्यूस करता है, कहते सुम्बुल ये मेरी अम्मा, अम्मा ये सुम्बुल है। और सुम्बुल उनको अजीब नज़रों से देखती है। इतना ही देखा है हमने। और फिर नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में हम देखते हैं कि इरफान की सास, यानी कि इरफान की होने वाली सास जो कि इरफान की खाला भी है, शफ़क़ की अम्मा जो है वो कहती है कि तुम क्यों छोड़ने गए थे दुर्योधन को, उसके ये जब तबरेज़ की जिम्मेदारी है तो उन्होंने, तुम्हारे घरवालों ने तुम्हें क्यों भेजा। तो फिर इस बात पर शफ़क़ भी नाराज़ है। वो भी कहती है कि यही है कि तबरेज़ के हिस्से के काम तुम करोगे, तो ये तो वो तुम्हारे घर, ये कौन सा असूल है, ये तो तुम्हें नौकर ही बना रहे हैं ना। तो फिर वो उससे कहते हैं, इरफान कहते हैं कि तुम वादा करो कि आइंदा तुम इस तरह के उनके कोई फजूल एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे अपने घर वालों के। इरफान खामोशी से सुन रहा होता है। और उधर फिर तबरेज़ के सुम्बुल को फौरी तौर पर अंगूठी भी पहना देती है और ये चीज़ हुई है। लेकिन फिर वही है कि लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि याकूब साहब तबरेज़ से कह रहे होते हैं कि मैं वो इंसान कि मैंने कहा था किसी की बात नहीं सुनी, हमेशा मेरा सार फ़ख्र से ऊंचा रहा है, लेकिन आज सुम्बुल के डैड का रवैया मुझे अच्छा नहीं लगा है। तो और फिर उधर सुम्बुल के डैड भी सुम्बुल से कह रहे होते हैं कि ये लोग कुछ अजीब नहीं है, इस तरह के ये मिडिल क्लास लोग, वो उन्हें भी उनसे मिलकर कोई ख़ास खुशी नहीं हुई है। और फिर सुम्बुल तबरेज़ को बुला के कहते हैं कि तबरेज़ मैंने जो तुम्हें नेक्स्ट रहने के लिए दिया, क्या वो तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ काफ़ी बहुत अच्छी है, वो तो बल्कि बहुत अच्छी है। तो फिर वो कहते हैं कि फिर तुम्हारी फैमिली को क्या मतलब, वो कि फिर उससे नेक्स्ट के होते हुए कि हमारे घर में बार बार हमारे घर में घुस के हमारे निजी मामलात में, हमारे ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। और इस बात पर सुम्बुल बहुत गुस्सा है। तो दोस्तों इतना ही देखा हमने, ये क्या नेक्स्ट एपिसोड में अब ये सब होना है। तो दोस्तों क्या सुम्बुल और तबरेज़ की शादी होगी, या फिर दुर्योधन इनको उससे पहले ही तबरेज़ की हकीकत पता चल जाएगी। दोस्तों ये जो बात है, इन बातों से मुझे तो लगता है कि उनकी शादी हो सकता ना हो, और अगर हो गई तो तब भी उनकी कोई छोटी सी बात पर सुम्बुल ने तबरेज़ को छोड़ देना है, तो सुम्बुल उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और तबरेज़ का सुम्बुल से शादी करके कोई भारी कीमत ही उठानी पड़ेगी, क्योंकि हमने देखा है कि तबरेज़ के दिल में मोहब्बत तो दुर्योधन की है, उसको वही याद आती है, वो सुम्बुल से मोहब्बत तो कभी नहीं कर पाएगा, वो तो बस दौलत के लिए उससे शादी कर रहा है। तो उसने लौटना है दुर्योधन के पास। तो आपकी क्या राय है, अपने यहाँ से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।